नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सार्वभौम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है लघु सिद्धांत कौमुदी का 61वां सूत्र ऋत्यकः। ऋति परे पदांता अकः प्राग्वद्वा ब्रह्म ऋषिः पदांताः किम आर्छत्। द्विपदात्मकम इदं सूत्रम। ऋति सप्तम्यंतम पदम, अकः षष्ठ्यंतम पदम। दो पदों का यह सूत्र है। ऋति यह सप्तम्यंत पद है और अकः यह षष्ठ्यंत पद है। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र से साकल्यस्य ह्रस्वः और च की अनुवृत्ति है। एंगः पदांतादति सूत्र से पदांतात की अनुवृत्ति है। इस प्रकार सूत्रस्थ व अनुवृत्त पदों का क्रम होगा पदांतात अकः। ऋति ह्रस्वः च स्यात् साकल्यस्य मते। पदांतात अकः। पदांत अक अर्थात अ ई उ री री। इसके बाद ऋति ऋत अर्थात ह्रस्व री पर में हो तो ह्रस्व स्यात् ह्रस्व होता है। च और प्रकृति भाव भी होता है। शाकल्यस्य शाकल्य ऋषि के मत में। इस प्रकार अर्थ हुआ पदांत अक के बाद यदि ह्रस्व ऋकार हो तो पदांत अक और ह्रस्व ऋत के रहते पदांत अक को ह्रस्व होता है, यह पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि पदांत अक के बाद ह्रस्व ऋकार हो तो दोनों को संध्या भाव अर्थात प्रकृति भाव होता है शाकल्य ऋषि के मत में, अर्थात विकल्प से। गणितीय फॉर्मूला होगा पदांत अक प्लस री बराबर पदांत अक को ह्रस्व। दूसरा फॉर्मूला होगा पदांत अक प्लस री बराबर प्रकृति भाव। उदाहरण है ब्रह्म धन ऋषि। यहाँ ब्रह्म में ब्रह्म का आकार और उस आकार के तुरंत बाद री अच है तो गुण संधि प्राप्त होगी आद गुण सूत्र से। ब्रह्म धन ऋषि, यहाँ ब्रह्म में अक में आता है। ब्रह्म पद है तो अ हुआ पदांत अक। उसके बाद ऋषि का री ह्रस्व री है, इसलिए ऋत्यकः सूत्र से प्रकृति भाव हुआ विकल्प से। चूँकि यहाँ दीर्घ नहीं है अतः ह्रस्व विधान की स्थिति नहीं है, अतः यहाँ पर प्रकृति भाव होगा विकल्प से। तो रूप बनेगा प्रकृति भाव होकर के ब्रह्म ऋषि। संधि नहीं हो पाएगी। जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उस पक्ष में यथा प्राप्त गुण आद गुण से उरण रपरह की सहायता से अर्गुण होगा। तो स्थिति होगी ब्रह्म ऋषि। इस स्थल पे ब्रह्म के अ और ऋषि के री इन दोनों को मिलकर के अर्गुण होगा। तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म के अ और ऋषि के री को मिलकर अर्गुण, वर्ण सम्मेलन कर देंगे ब्रह्मर्षि बन जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि यह प्रकृति भाव करके ऋत्यकः से और ब्रह्मर्षि यह गुण करके दो रूप बनेंगे, क्योंकि ऋत्यकः शाकल्य ऋषि के मत में अर्थात विकल्प से प्रकृति भाव करता है। यहाँ प्रति प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कि सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों किया, अर्थात ऋत्यकः में अक के बाद ऋत पर में हो, यही कहते एंगः पदांतादति से पदांत लाने की आवश्यकता क्या है। तो कहते हैं कि कोई भी विशेषण इसलिए लगाया जाता है कि अन्य की निवृत्ति हो सके। यदि हम पदांत ग्रहण नहीं करते तो सूत्र का अर्थ होता अक के बाद ह्रस्व ऋकार हो तो वहाँ प्रकृति भाव होता है और ह्रस्व होता है। ऐसा अर्थ कर देने पर आऋच्छत् इस उदाहरण में प्रकृति भाव वाला रूप मिलने लगता। कैसे? तो आ है ऋच्छत् है, आ अक है, अ ई उ री री में आता है। ऋच्छत्
ह्रस्व ऋकार है तो आ अक और उसके पश्चात ह्रस्व री के रहते ऋत्यकः से प्रकृति भाव होने लगता तो आ ऋच्छत ऐसा रूप बनता जो कि बनता नहीं है, अतः अशुद्ध रूप की प्राप्ति होती। पदांतात ग्रहण करने से आ पदांत न होने के कारण पदांत अक नहीं होगा, अतः पदांत अक नहीं होने से प्रकृति भाव भी नहीं होगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो आ ऋच्छत ऐसी दशा में आ और री इन दोनों को उपसर्गाद रीति धातु सूत्र से उरण रपरह की सहायता से आर वृद्धि हो जाएगी, स्थिति होगी आर छत। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बनेगा आर छत। ऋत्यकः ऋति परे पदान्ता अका प्राग्वद्वा ब्रह्मा ऋषियः ब्रह्मर्षयः पदान्ताः किम् आर्छत् द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम् ऋति सप्तम्यन्तम् अका षष्ठ्यन्तम् पदम्। इकोस्वर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र से शाकल्यस्य ह्रस्वश्च की अनुवृत्ति, एना पदान्ताति सूत्र से पदान्तात की अनुवृत्ति। इस प्रकार सूत्रस्थ व अनुवृत्त पदों का क्रम होगा पदान्तात अका ऋति ह्रस्व च स्यात् शाकल्यस्य। पदान्तात अका पदान्त अक इ ओ री के बाद ऋति टू ऋत ह्रस्व रि पर में रहते ह्रस्व स्यात् ह्रस्व होता है, च और प्रकृति भाव भी होता है शाकल्यस्य शाकल्य ऋषि के मत में। इस प्रकार अर्थ हुआ पदांत अक के बाद ह्रस्वरी हो तो पदांत अक को ह्रस्व होता है, पदांत अक के बाद ह्रस्वरी हो तो प्रकृति भाव होता है, अक और री में संधि नहीं होती। गणितीय फार्मूला पदांत अक प्लस री इज इक्वल टू पदांत अक को ह्रस्व, पदांत अक प्लस री इज इक्वल टू प्रकृति भाव। उदाहरण ब्रह्मा प्लस ऋषि गुण संधि प्राप्त आद्गुणा सूत्र से, ब्रह्मा प्लस ऋषि ऋत्यका सूत्र से प्रकृति भाव विकल्प से ब्रह्मा ऋषि। जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उस पक्ष में यथा प्राप्त गुण आद्गुणा उरण रपरा की सहायता से गरगुण। ब्रह्म प्लस अर प्लस शि ब्रह्मा के अ और ऋषि के री को मिलकर अर्गुण वर्ण सम्मेलन ब्रह्मर्षि। सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों? यदि सूत्र में पदांत का ग्रहण नहीं करेंगे तो अर्थ होगा अका ऋति ह्रस्व च स्यात् शाकल्यस्य। अक के बाद री हो तो ह्रस्व और प्रकृति भाव होता है। ऐसे अर्थ में आ प्लस ऋच्छत इस उदाहरण में प्रकृति भाव वाला रूप मिलने लगता जो कि अनिष्ट रूप है। पदांतात ग्रहण करने से आ पदांत न होने के कारण पदांत अक नहीं होगा, आत पदांत अक न होने के कारण ऋत परे रहने पर भी प्रकृति भाव नहीं होगा। उपसर्गादृति धातु सूत्र से उरण रपरा की सहायता से आ और ऋच्छत के री को मिलकर आर वृद्धि हो जाएगी, स्थिति होगी आर प्लस छत। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बनेगा आर छत। इस प्रकार ऋत्यकः सूत्र का अध्यापन समाप्त हुआ। आशा है आपको ये कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी, शोधपूर्ण लग रही होंगी। यदि आपको इस कक्षा से लाभ मिलता है तो कमेंट करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाइए। नमस्कार।